हेलो दोस्तों। आज हम गणित समझेंगे हमारे राज्यसभा चुनाव का। राज्यसभा चुनाव जो जून 2026 में आपकी 27 सीटों पे होने हैं। ये पहले 24 सीटों पे होने थे, लेकिन 3 सीटें जो उपचुनाव की है, जो सीटें खाली हो चुकी है हमारी तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में, उनकी सीटें हैं। तो वर्तमान में इसमें एनडीए के पास 17 है, इंडिया गठबंधन के पास है और अदर के पास 5 है। हम समझेंगे कहाँ कहाँ चुनाव है और कहाँ कहाँ सीटों पे कितना फर्क पड़ेगा, और चुनाव के बाद एनडीए को फायदा होगा या इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, इसको हम बारीकी से समझेंगे। तो हम देखते हैं मेघालय। सबसे पहला चुनाव मेघालय में, एक सीट पे चुनाव होना है। मेघालय में पहले एनपीपी के पास ये सीट थी और चुनाव के बाद भी ये सीट एनपीपी पे रहेगी, क्योंकि यहाँ एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ है जो निर्विरोध जीत चुका है। एनपीपी आपके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो पहले एनडीए के पास 01 सीट थी, चुनाव के बाद भी एनडीए के पास कितनी रहेगी? 01 सीट रहेगी, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। मिजोरम, मिजोरम में पहले सीट एमएनएफ के पास थी। अब यहाँ पे जेपीएम का एक ही, ये क्षेत्रीय रीजनल पार्टीज हैं, इन पे एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ है। ये न एनडीए गठबंधन का हिस्सा है न इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो यहाँ पहले भी अदर वन थी और अब भी क्या रहेगी? अदर वन रहेगी, यानी कि चुनाव के बाद यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मणिपुर, मणिपुर में पहले सीट जो बीजेपी के पास थी और चुनाव के बाद भी ये सीट बीजेपी के पास ही रहेगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी के ही एकमात्र शारदा देवी कैंडिडेट खड़ी हैं। तो ये सीट एनडीए के पास थी और एनडीए के पास ही रहेगी। मिजोरम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हम जानते हैं कि बीजेपी की बहुमत की सरकार है। तो यहाँ पहले भी सीट बीजेपी के पास थी और अब भी ये ताई तक के पास रही है, बीजेपी के पास ही रही है। तो यहाँ पे भी एनडीए के पास 01 सीट थी और अब भी एनडीए के पास कितनी रहेगी? 01 सीट रहेगी। कोई भी चेंजेज अपने यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में पहले बीजेपी की, यहाँ बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। पहले यहाँ बीजेपी की 2 सीटें थी, आईएनसी की 1 सीट थी। इन सीट के बदले अब चुनाव हो रही है। यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस ने नीरज डांगी को ही वापस सीट दी है। 3 सीटों पे टोटल चुनाव है, 3 सीटों पे है और 3 ही कैंडिडेट उतरी हैं। कांग्रेस की तरफ से नीरज डांगी को रिपीट किया गया तथा बीजेपी ने अपने कोर जो अपने कार्यकर्ता है सतीश पुनिया और अलका गुर्जर, सतीश पुनिया को हरियाणा चुनाव के लिए और अलका गुर्जर को दिल्ली चुनाव के लिए यहाँ पे बीजेपी ने गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पे पहले आपके एनडीए के पास 2 थी और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के पास 1 थी। सेम अब रहेगी, नो चेंज, कोई चेंज आपका नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 3 सीटों पे चुनाव और 3 ही कैंडिडेट उतरे हैं। तो निर्विरोध तीनों का जीता जाना तय हो चुका है। हम यदि आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में पहले टीडीपी के पास 1 थी, वाईएसआरसीपी के पास 03 सीट थी, यानी कि एनडीए के पास आपकी 01 सीट थी। और वाईआरसीपी हालांकि बीजेपी का समर्थन करता रहा है, लेकिन ये घोषित रूप से एनडीए का उम्मीदवार नहीं है, और जब से ये विपक्ष में बैठा है ये एनडीए को समर्थन कम करता है। लेकिन चुनाव के बाद यहाँ पे टीडीपी की और पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो टीडीपी के 3 कैंडिडेट उतारे, 4 सीटों पे चुनाव है, जिसमें 3 पे डीडीपी ने उतारे हैं और 1 पे आपके पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी ने उतारा है। 4 ही सीटों पे चुनाव, 4 कैंडिडेट है, तो इन चारों का निर्विरोध जीता जाना तय है। तो ये चारों ही एनडीए के पास चली जाएगी, एनडीए के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे एनडीए को +03 का फायदा होना तय है। एनडीए को +03 का फायदा होना तय है। अब बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक में पहले बीजेपी की सरकार थी, तो 2 बीजेपी के पास सीटें थी, एक जेडीएस के पास थी और एक कांग्रेस के पास थी। लेकिन अब कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। यहाँ 04 सीटों पे चुनाव है और 4 ही कैंडिडेट उतारे हैं। 3 कैंडिडेट आप कांग्रेस ने उतारे हैं और एक कैंडिडेट बीजेपी ने एम नागराजा को उतारा है। तो यहाँ पे पहले आपके पास एनडीए के पास 3 थी और इंडिया के पास कर्नाटक में 1 थी। लेकिन चुनाव के बाद यहाँ पे उल्टा सिनेरियो हो जाएगा। इंडिया के पास आपकी हो जाएगी 03 और एनडीए के पास हो जाएगी 01। तो यहाँ पे एनडीए को 2 सीटों का नुकसान है और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों का फायदा है। जो एनडीए को 3 सीटों का यहाँ पे फायदा हुआ था, वो यहाँ पे 2 का नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल 1 सीट एनडीए की क्या हो रही है? अभी तक बढ़ रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पहले 3 बीजेपी के पास थी और 1 कांग्रेस के पास थी। 4 सीटों पे चुनाव है। कांग्रेस ने यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं उतारे, चारों कैंडिडेट यहाँ पे बीजेपी ने उतारे हैं। तो यहाँ पे आपके पहले आपके पास एनडीए के पास 3 थी और इंडिया गठबंधन के पास
एक थी, अब यहाँ पे चारों सीटें किसके पास चली जाएगी? एनडीए के पास चली जाएगी, बीजेपी के पास चली जाएगी, और एनडीए को यहाँ पे गुजरात में 0-1 सीटों का फायदा होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एनडीए को 4 सीटों का फायदा हो रहा है और 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल एनडीए 2 सीटें बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन यहाँ पे 2 सीटें क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। उसके बाद यदि हम बात करें तमिलनाडु, ये 3 वो सीटें हैं जहां पे उपचुनाव होने हैं। यहाँ पे क्या होने हैं आपके? उपचुनाव होने हैं। तो तमिलनाडु में पहले ये सीट एआईडीएमके की सीट थी, इसने इस्तीफा दे दिया। इसकी जगह यहाँ पे टीवी के पार्टी ने कांग्रेस को ये सीट ऑफर की। कांग्रेस के सिर्फ 5 एमएलए हैं लेकिन उनको ऑफर की है, और प्रवीण चक्रवर्ती का जीतना तय है क्योंकि इनका एक ही उम्मीदवार है। तो ये सीट पहले एनडीए के पास थी। एनडीए से ये किसके पास जा रही है? इंडिया गठबंधन के पास जा रही है, कांग्रेस के पास जा रही है। तो यहाँ पे एनडीए को एक सीट का फायदा होना, सॉरी, इंडिया गठबंधन को फायदा होना तय है। एक सीट का फायदा होना तय, एनडीए को एक सीट का नुकसान है। तो हमने पिछली बार देखा था, पिछले में एनडीए 2 सीट बढ़ गया था। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन में अपने को गुजरात में नुकसान हुआ था। गुजरात में नुकसान हुआ था और यहाँ पे अपना फायदा हुआ था। एक सीट बढ़ गई थी और अदर 3 सीटें कम हो गई थी। इंडिया गठबंधन 0-1 सीट बढ़ गई थी। एनडीए हमारी 3, 2 का नुकसान, 1 का फायदा, ओवरऑल 2, और अदर 3 सीटें कम हो गई थी। अदर की जो 3 सीटें थी वो क्या हो गई थी आपकी? कम हो गई थी। अदर है वो -03 कम हो गई। इंडिया गठबंधन की 1 सीट बढ़ी थी और एनडीए की 2 सीटें आपकी बढ़ी थी। इंडिया की 1 सीट कम हुई थी। यहाँ पे आपकी इंडिया की जो है 2 सीटों का फायदा हुआ था और यहाँ पे 1 सीट का नुकसान हुआ था, तो 1 सीट आपकी बढ़ गई थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया गठबंधन को 1 का फायदा हुआ है और एनडीए को 1 का नुकसान हुआ है। उड़ीसा में देखेंगे तो पहले ये सीट बीजेडी के पास थी, जो किसी भी गठबंधन का नहीं है, और ये सीट इस्तीफे से अब किसके पास चली गई है? बीजेपी के पास चली गई है, एनडीए के पास चली गई है। तो एनडीए को 0-1 सीटों का फायदा है और अदर को 0-1 सीटों का नुकसान है। तो यानी कि अदर सीट आपकी हो गई -04। महाराष्ट्र में पहले ये एनडीए के पास थी, तब भी आपके किसके पास है? एनडीए पास है। एनसीपी के इस्तीफे से, सुचित्रा पवार के इस्तीफे से सीट खाली हुई है, वह एनसीपी के राजेंद्र जैन को टिकट दी गई है। ये सीट इनका जीतना तय है। तो यहाँ के तक सिनेरियो में चुनाव बिल्कुल एक तरफा है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितनी सीटें थी उतने ही कैंडिडेट उतारे गए हैं। और यहाँ पे हम देखें तो एनडीए को आपके 2 सीटों का फायदा हो रहा है, इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों का फायदा हो रहा है और अदर 0-4 कम हो रही है। अदर 0-4 क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। अब आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग था। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पे चुनाव था। बीजेपी ने पहले 2 बीजेपी के पास थी, 1 कांग्रेस के पास थी। पहले बीजेपी ने यहाँ तरुण चुग को और रजनीश अग्रवाल को उतारा था और कांग्रेस ने यहाँ से मीनाक्षी नटराजन को उतारा था। लेकिन एन वक्त पे 8 जून को बीजेपी ने यहाँ से महेश केवट को भी सीट दे दी। तो यहाँ पे 3 सीटों पे 4 कैंडिडेट हो गए। तो यहाँ पे चुनाव होना तय था और चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस के पास 64 विधायक थे। जीतने के लिए हमें चाहिए 58 विधायक जीतने के लिए। तो कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन इन 64 में 2 लोग वोट नहीं दे सकते थे। एक बीना का जो विधायक है वो कंप्लीटली बीजेपी के पक्ष में था, तो प्रभावी 61 वोट थे। जीतने के लिए चाहिए थे 58 वोट। तो कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त सदस्य थे, लेकिन उन्होंने महेश केवट को उतारा और महेश केवट के पास, बीजेपी के लिए पास सिर्फ 48 विधायक थे। इन्हें 10 विधायकों की जरूरत थी और आप देख चुके हैं पिछले चुनाव में कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग बहुत आसानी से कर देते हैं। लेकिन ये चुनाव इंटरेस्टिंग होता उससे पहले यहाँ पे खेला हो, क्या खेला हो गया? मीनाक्षी नटराजन का जो उम्मीदवार का पर्चा है वो आपके रिटर्निंग अधिकारी ने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया?
बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी एक एफआईआर की रिपोर्ट छुपाई है और निर्वाचन नियम के अनुसार से एफआईआर की रिपोर्ट देना एफिडेविट में देना बहुत जरूरी है, इसलिए निरस्त कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पे बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। तो यहाँ से आपके हाँ, इंडिया गठबंधन को एक सीट का नुकसान हुआ है और एनडीए को एक सीट का फायदा हुआ है। इंडिया को एक सीट का नुकसान हो गया तो इंडिया को ओवरऑल कितना फायदा हुआ? पहले दो का फायदा था, एक सीट का नुकसान हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक सीट का फायदा ही बचा है और एनडीए को तीन सीटों का फायदा हो गया है और अदर को चार सीटों का नुकसान हो गया है। यानी कि अदर की चार सीटें हैं, उसमें से तीन एनडीए के पास जा रही है, एक इंडिया गठबंधन के पास जा रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग झारखंड। झारखंड में दो सीटों के चुनाव है। यहाँ पे एक शिबू सोरेन की वैकेंट सीट थी, एक बीजेपी के दीपक प्रकाश थी। यानी कि पहले आपके पास एनडीए के पास 01 थी और इंडिया के पास भी कितनी थी? 01 थी। इन दो सीटों के चुनाव के लिए जेएमएम ने बैजनाथ राम को उतारा है, कांग्रेस ने यहां से प्रणव झा को उतारा है और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार है आपके नथवानी, निर्दलीय उम्मीदवार है, उनको बीजेपी ने समर्थन किया है। तो दो सीटों पे तीन कैंडिडेट हो गए, तो यहाँ पे चुनाव होना निश्चित है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है क्योंकि यहाँ पे 81 सीटें हैं। तो एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 81/3+1 28 सीटें चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ 81 में 56 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है और बीजेपी के पास 24 सीटें हैं। बीजेपी के पास 24 ही सीटें और इसे जीतने के लिए विधायक चाहिए 28, यानी कि +4 का जुगाड़ बीजेपी को करना पड़ेगा। 4 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करानी पड़ेगी। यहाँ झारखंड में पता नहीं क्या होगा, लेकिन क्रॉस वोटिंग करना बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि जेएमएम का एक कैंडिडेट जितना बहुत आसान है क्योंकि जेएमएम के पास 34 विधायक है, 28 वोट दे देंगे। अब 28 ही बचते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, सो आपके इंडिया के पास 56 है, तो 28 यदि पहले को दे देते हैं तो दूसरे के पास सिर्फ 28 बचते हैं। उनमें से कांग्रेस के पास मात्र 16 है, आरजेडी के पास 4 है और सीपीएम के पास 2 है। अब सीपीआई भी नाराज चल रही है और जेएमएम और कांग्रेस के रिश्ते में बहुत अच्छे नहीं है झारखंड में, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। यदि बीजेपी 4 क्रॉस कर देती है तो यहाँ बीजेपी सीट जीत जाती है। अब देखना, खेल यहाँ है, सारे लोग 28-28 की बात करते हैं लेकिन कोई भी पार्टी कभी भी पूरे 28 वोट नहीं दिलाती, हमेशा एक या दो वोट ज्यादा दिलाती है अपने कैंडिडेट को, क्योंकि एक यदि वोट निरस्त हो जाता है तो इनका कैंडिडेट हार जाएगा। जेएमएम रिस्क नहीं लेगी। यदि जेएमएम 30 वोट दिलाती है तो पीछे सिर्फ 26 वोट ही बचते हैं कांग्रेस के पास। यदि कोई वोट क्रॉस वोट नहीं करते तो भी 26 ही बचते हैं। तो ऐसे में पूर्ण तो किसी के पास नहीं, क्योंकि 28 का रिस्क कभी कोई पार्टी नहीं लेती। हम हरियाणा में एक देख चुके हैं, हरियाणा में बीजेपी ने जुगाड़ कर लिया था क्रॉस वोटिंग का, लेकिन फिर भी बीजेपी कैंडिडेट हट गया क्योंकि बीजेपी का एक वोट निरस्त हो गया। इसलिए कोई पार्टी कभी भी सिर्फ रिस्क नहीं लेती, वोट निरस्त हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है कि इस चुनाव में क्या होगा। यदि यहाँ बीजेपी जीत जाती है तो कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी की एक सीट वापस बीजेपी जीत लेगी, जिसके चांसेस लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने यदि कैंडिडेट खड़ा किया है तो उसने क्रॉस वोट का जुगाड़ करके ही खड़ा किया है और बैजनाथ राम आराम से जीत रहे हैं। तो यहाँ पे अभी के तक की सिनेरियो से कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। तो अभी हम देखें तो हमें देखेगा कि पहले आपके 17 सीटें थी, पहले 17 सीटें थी, अब इनमें फायदा होगी, ये सीटें कितनी हो रही है? 20। पहले यहाँ पे 5 सीटें थी, इनको फायदा होगी, कितनी सीटें हो रही है? 6। और पहले अदर के पास सिर्फ 5 सीटें थी, अब इनके पास कितनी हो रही है? 0। चुनाव यदि ऐसा रहा तो एनडीए को बड़ा फायदा हो रहा है, इंडिया गठबंधन को भी फायदा हो रहा है, लेकिन अदर जो है उनको क्या हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। धन्यवाद।